आइए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। एक बार एक अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों को समझा रहे थे कि इंसान का भाग्य स्वयं इंसान के हाथ में होता है। आप जैसे विचार रखोगे या जैसे कर्म करोगे, आप वैसे ही बन जाओगे। ये जो प्रकृति है, ये सभी को समान अवसर देती है, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप अपने अवसर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए अध्यापक ने 3 कटोरे लिए और एक में आलू, दूसरे में अंडा, तीसरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। छात्र ये सब आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तनों में उबाल आने लगा, तो अध्यापक ने सभी कटोरों को नीचे उतारा, आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब सभी छात्रों से तीनों को गौर से देखने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी छात्र माजरे को समझ नहीं पा रहा था। अंत में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए बोला। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि आलू पहले काफ़ी कठोर था, लेकिन पानी में उबलने के बाद काफ़ी मुलायम हो गया। अब अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, अब कठोर हो गया है। अब चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया था और वह अब चाय बन चुकी थी। गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, अर्थात तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। एक इंसान विपत्ति में अपना धैर्य खो देता है और वही दूसरा बुद्धिमान इंसान विपत्ति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को साकार करता है। कहानी का नैतिक है कि भगवान सभी को समान अवसर और विपत्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कैसा बनना चाहते हैं और किस तरह आप अपने जीवन को ढालते हैं। कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।